नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार कानून नहीं लेकर आने वाली है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के पहले पन्ने पर यह खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनलाइकली टू बी पुश्ड बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। इसका अनुवाद बहुत सरल है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता नहीं लाने वाली है। याद कीजिए दोस्तों, आज से कई दिनों पहले 18 जुलाई को मैंने एक कार्यक्रम किया था और तब मैंने आपको बतलाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस सत्र में यानी कि मॉनसून सत्र में नहीं आएगा। यही नहीं, हो सकता है कि अगले सत्र में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी बहुत ज्यादा व्यापक मशवरे की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कानून मंत्रालय ने लोगों से उनकी राय मांगी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय दीजिए, और बताया जाता है कि अब तक 60 लाख लोग या उससे भी ज्यादा लोग अपनी राय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दे चुके हैं, और सरकार ने यह राय 28 जुलाई तक मंगवाई थी दोस्तों। अब यह मामला क्यों पेचीदा हो चला है, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मुद्दे हैं। धारा 370 जो उसने हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण जो उसने कर लिया है, और अब उसके एजेंडे पर तीसरा मुद्दा है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक राष्ट्र एक कानून। मगर मामला पेचीदा हो चला है। सरकार में कई मंत्रियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अभी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सलाह मशवरा करने की जरूरत है, क्योंकि मामला जो है वो बिगड़ सकता है। इसका विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं या मुसलमान की एक आबादी नहीं कर रही है, बल्कि आदिवासी जनजातियां, उत्तर पूर्व जहां हालात पहले से ही खराब हैं वहां पर भी किया जा रहा है। यही नहीं, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों में भी एक राष्ट्र एक कानून को लेकर कई आशंकाएं हैं। मगर इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? क्या आने वाले 9 महीने में या 10 महीने में जब हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बीजेपी इसका जिक्र नहीं करेगी? नहीं साहब, गौर कीजिएगा जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है और जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है, वो ये कि अगले 8-9 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी रैलियों में, अपने बयानों में इसका जिक्र लगातार करते रहेंगे। यही नहीं, गोदी मीडिया की भी मदद ली जाएगी इस मुद्दे पर तेवर उग्र करने के लिए, यानी कि मामले को गर्म रखा जाएगा। जी हां, कढ़ाई पर दाल उबलती रहनी चाहिए और इसके लिए पालतू गोदी मीडिया की मदद ली जाएगी। आपके सामने एक एक करके मैं मिसाल पेश करने वाला हूं कि अब भी जबकि सरकार यह मन बना चुकी है कि इसे मुलतवी करना है, गोदी मीडिया इस पर बहस कर रही है, और इस बहस का मकसद साफ है कि हिंदुओं और मुसलमानों में खाइयां पैदा की जाएं, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और उससे बीजेपी का काम हो जाता है। आपके सामने एक एक करके मिसाल। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा पापा की परी का यह चैनल क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब है समान, समरूप, एक रूप, तो फिर महिलाओं से भेदभाव क्यों? भारत 24 की टीम इंडिया अब पहुंचेगी आपके द्वार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब सरकार ने इस मुद्दे पर कोई खाका ही पेश नहीं किया है, कोई ड्राफ्ट ही पेश नहीं किया है, तो फिर ये चैनल्स आपके दरवाजे पहुंचने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय नहीं बनाना है, क्योंकि लोग राय तब बनाएंगे जब सरकार उनके सामने एक मसौदा पेश करेगी। अब जब सरकार ही मसौदा पेश नहीं कर रही है तो लोग अपनी राय किस पर बनाएं?
मगर यह बात गोदी मीडिया को कौन समझाए। देखिए दोस्तों, किस तरह के जहरीले कार्यक्रम किए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड ने खोली विपक्ष की एकजुटता की पोल। ना हलाला ना इद्दत, आ गया उत्तराखंड यूसीसी। यूसीसी के नाम पर मरने मारने की बातें क्यों? मोदी 2024 से पहले देश में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश एक कानून मुसलमानों को नामंजूर। यूसीसी पर क्या बोले यूपी के मुसलमान? यूसीसी पर बोले मोदी, घबराए भाईजान। शब्दों का चयन ध्यान से देखिए, घबराए भाईजान। फिर देखिए, एक विधान से पहले हिंदू मुसलमान। अरे भाई, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं ना। आप अपनी बेईमानी के जरिए पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अपने दर्शकों को यह भी नहीं बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आप उन्हें यह भी नहीं बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सरकारी मसौदा है क्या, जिस पर लोग अपनी राय दें। आगे देखिए, यूसीसी पर बोली मुस्लिम महिलाएं, मरना मंजूर है, सौतन लाना नहीं। मुस्लिम परिवारों में घुस गए। फिर देखिए, पीड़ितों ने यूसीसी ना होने का कितना खमियाजा भुगता। डिबेट के दौरान मुस्लिम पीड़िता ने बताया कितना जरूरी है यूसीसी। यूसीसी के समर्थन में आए मुस्लिम गिना दिए इतने फायदे। क्यों है मुसलमानों को यूसीसी से परहेज, इस मुसलमान ने बताया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह की चर्चा तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में की जा रही है और एक सवाल का जवाब गोदी मीडिया नहीं दे रहा है। और वो सवाल क्या है कि वो सरकारी दस्तावेज कहां हैं जिसके आधार पर लोग अपनी राय दें। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने ही सबसे पहले आपको बतलाया था कि इस बिल को मुलतवी किया जाएगा। कारण क्या थे, आइए एक बार फिर मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि 18 जुलाई को मैंने आपको बतलाया था। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा था। यह बिल मॉनसून सत्र में नहीं आ सकता। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। 28 जुलाई तक यह राय मांगी गई है। यह मान के चलिए कि करीब 75 लाख राय या लोगों का जो मशवरा है वो सरकार तक पहुंच जाएगा। 75 लाख जो लोग अपनी तरफ से मशवरा देंगे, उसे खाटने छाटने में सरकार को एक लंबा अरसा लग जाएगा, क्योंकि यह सत्र जो है वो करीब 11 अगस्त तक चलेगा। यानी कि जो मशवरा होगा उसे काटने छाटने में सरकार को न जाने कितना वक्त लग जाएगा। अब उसके बाद जब लोगों के मशवरे का अध्ययन कर लिया जाएगा, तब लॉ मिनिस्ट्री सरकार को एक पेशकश भेजेगी। बीजेपी सरकार तमाम मंत्रिमंडल को बुलाकर उस पर विचार करेगी और उसके बाद उसे लेकर एक कानून बनाया जाएगा। वो कानून संसद में पहुंचेगा, जहां सरकार अपनी ताकत के जरिए उसे घुसाने की कोशिश करेगी। मगर यह सब होते होते करीब आधा साल गुजर जाएगा दोस्तों। जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिल कम से कम इस सत्र में नहीं आने वाला है, और अगला सत्र भी जब होगा उसमें भी आ पाएगा या नहीं, हम नहीं जानते। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने गाजे बाजे के साथ इसका ऐलान किया था। सुनिए। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सामने आया, उसके तुरंत बाद मीडिया ने जिस तरह की जहरीली डिबेट्स की, मकसद यही था कि माइनॉरिटीज पर निशाना साधो। मगर जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी सरकार मुसलमानों का इलाज ढूंढ रही थी, इसको लेकर विरोध जो है कई मोर्चों पर शुरू हुआ। पूर्वोत्तर में इसका विरोध शुरू हो गया। मणिपुर पहले से ही जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां खामोश है, वो एक अलग मुद्दा है।
इसके अलावा ट्राइबल्स, आदिवासी इसका विरोध करने लगे, जनजातियां इसका विरोध करने लगी, सिखों में इसका विरोध होने लगा। और यह ना भूलें, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक राष्ट्र एक कानून, इसमें हिंदू परिवारों को भी ढेरों दिक्कतें पेश आ सकती हैं और आप इस बारे में बखूबी जानते हैं। मामला पेचीदा है और सरकार के अंदर से कई मंत्री और सांसद जो हैं कुछ एक्सेप्शंस करना चाहते हैं, यानी कि कुछ गुटों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड न लाया जाए, जनजातियों आदिवासियों के लिए न लाया जाए। भाई ऐसे में एक राष्ट्र एक कानून कैसे हुआ? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सुविधावादी अंदाज में लाना चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लाना चाहते हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ ना, ये तो कोरी राजनीति हो गई। और प्रधानमंत्री जो भी दावा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही हल्का साबित हो रहा है, उसकी जो गंभीरता है वो कम हो रही है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि इस वक्त भाजपा के अंदर कई मंत्री, कई सांसद जो हैं ये पेशकश कर रहे हैं कि इस बिल से कुछ जातियों को या कुछ लोगों को हटाया जाए, ट्राइबल्स को हटाया जाए, नॉर्थ ईस्ट से कुछ लोगों को हटाया जाए। ऐसा नहीं होता है। तो मोदी सरकार बेशक इस बिल को अभी अनिश्चितकालीन तौर के लिए मुलतवी कर रही है और यह बिल 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लाया जाएगा अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो। मगर मोदी सरकार के लिए एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में पेड़ा और सिर कढ़ाई में, वो भी चाशनी से भरी हुई कढ़ाई। क्यों? क्योंकि बिल नहीं लाएंगे, गोदी मीडिया इस तरह का अनर्गल प्रचार करेगा, माहौल को भड़काया जाएगा, मुसलमानों को भड़काया जाएगा, काम बन जाएगा। और हमारे देश की जनता इतनी मासूम है कि वो भड़क भी जाएगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगी। क्योंकि जब आप जंग लड़ रहे होते हैं, जब एक राजनीतिक युद्ध चल रहा होता है, तब बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सामने वाले की स्ट्रैटेजी को समझें, उसके दिमाग को देखें, उसकी सोच को देखें कि वो दरअसल किस तरह से आपको घेरना चाहता है। मोदी सरकार एक अरसे से यही तो कर रही है और उनकी इन तमाम चालों में विपक्ष फंस जाता है, संस्थाएं फंस जाती हैं और लोग फंस जाते हैं और नतीजा आपके सामने है। क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि मुद्दों से बचने का बस यही तरीका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कढ़ाई को जो है लगातार काढ़ते रहा जाए, गरमाते जाया जाए, बिल बाद में लाया जाए मगर उससे पहले बवाल हो, उससे पहले लगातार चर्चा हो, विवाद हो। मगर मीडिया आपको यह नहीं बतलाएगा कि सरकार का वो रफ ड्राफ्ट ही क्या है। भाई अंतिम मसौदा न सही, रफ ड्राफ्ट ही पेश कर दो ना, वो भी आपके सामने नहीं है, मगर फिर भी माहौल को गरमाया जाता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।